हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। यदि आप संस्कृत लवर हैं और संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ और वो है संस्कृत के रूपों को एक मजेदार ट्रिक के द्वारा याद करना। संस्कृत रूप अब जानते हैं शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत में होते हैं और इनको आपको लर्न करना पड़ता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे या तो इन रूपों को याद करने में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि उनको याद नहीं हो रहे हैं, या फिर जिनको याद हो जाते हैं वो इनको दोबारा भूल जाते हैं। और लेकिन अगर आज आप मेरी इस वीडियो को देखकर इस ट्रिक के द्वारा रूप याद करेंगे, शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, उनको लर्न करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको वो रूप बहुत जल्दी याद होंगे और फिर आपको वो एग्जाम तक वो रूप आप नहीं भूलेंगे। संस्कृत के रूपों में आपके दो प्रकार के रूप होते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। ठीक है, धातु रूप के आपके 5 प्रकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, ऋट लकार और लंग लकार। और शब्द रूप होते हैं। आप इन रूपों को जब याद करते हैं तो आप देखिएगा, मेरी ये ट्रिक आप अप्लाई करके देखिए, फिर आप इन रूपों को बहुत जल्दी याद कर लेंगे, बहुत कम टाइम में याद कर लेंगे और एग्जाम तक आप वो रूप नहीं भूलेंगे अगर आप रिवाइज करते रहेंगे इसी ट्रिक के साथ। अब यहाँ पर सिंगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फिल्मी सॉन्ग को लेकर इसको याद कर रहे हैं। यहाँ सिंगिंग का मतलब है एक रिदम, एक लय, एक धुन को लेकर उसमें एक धुन को अप्लाई कर देंगे, कोई लय को अप्लाई कर देंगे तो आपको वो रूप बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हुए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब लट लकार हो चाहे कोई भी लकार हो, इसमें आपके संस्कृत में 3 वचन तो होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, अब धातु रूप में आपके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें आपके लट लकार के जैसे रूप हैं आपके पठति, पठतः, पठन्ति। मैंने लिए पठ के रूप, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। ओके, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको आप एक लय में याद करिए। कैसे? जैसे आप बोलेंगे पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति। आप सिंगल लाइन ले लीजिए। अगर आपको एक साथ याद नहीं होते हैं तो आप क्या करिए, इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। एक लाइन को आप एक लय के साथ बोलिए, यानी स्पीड में, तोड़ कर नहीं, एक स्पीड में और एक लय के साथ बोलिए। जैसे आपने कहा पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, इस लाइन को आप 4 बार बोलिए तो उससे क्या होगा, आपको वो लाइन कंठस्थ हो जाएगी। जैसे आप डेली गॉड को प्रे करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर आप कोई भी आरती, कोई भी पूजा डेली गाते हैं। ठीक है, तो वो आरती आप लगातार जब बचपन से गाते रहते हैं बिना किताब लिए, डेली आप उसको जब सिंगिंग रूप में आप उस आरती को गाते हैं तो आपको वो आरती याद हो जाती है। सपोज आप कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो ये भी संस्कृत में है, लेकिन इसको आपने बचपन से स्कूल में हो चाहे घर में हो, आरती के रूप में, पूजा के रूप में आपने उसको गाया है, सिंग किया है, एक धुन के साथ गाया है, इसलिए ये टफ संस्कृत के शब्द भी आपको लर्न हो गए। इसी तरीके से संस्कृत के रूप भी अगर आप डेली रिवाइज करेंगे, वो भी सिंगिंग स्टाइल में, और उसको याद करने में एक लय ले आएंगे, एक धुन ले आएंगे, फिर देखिएगा आपको ये रूप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पठति पठतः पठन्ति यानी हमारी धुन क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप कोई भी धुन ले सकते हैं, उस धुन को इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आपने कहा पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावा पठामा, पठामि पठावा पठामा। कैसे भी आप इसको एक रिदम के साथ बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसकी सेकंड ट्रिक क्या है कि आप अगर पूरा वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसमें क्या बोलेंगे, ति तह अंति, ति तह अंति, सी थह थ, सी थह थ, मी वह मह, मी वह मह। इस तरीके से भी आप इन रूपों को लर्न कर सकते हैं। जब आप लास्ट के वर्ड याद कर लेंगे उसके पहले आप पठ लगा देंगे, फिर क्या होगा, आपको जो ये लट लकार के रूप है चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम लेके आए लोट लकार यानी आज्ञावाचक, जो आपके रूप होते हैं क्रिया के, उनको हम कैसे याद करें, उनको भी ऐसे याद करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन हो गए,
तीन पुरुष हो गए। अब इसके रूप कैसे चलते हैं? पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, पठानी पठाव पठाम। देखा आपने? इसको आप इस तरीके से एक लय के साथ इनको स्पीड में बोलिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से कोई भी आपके लकार हो या पांचों लकार में से कोई भी लकार हो, उसको आप इस तरीके से लर्न करके देखिए, आपको रूप धातु रूप जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन इसका एक ये है कंपलसरी कि आप उसको जैसे आप जिस लय में आप बोल रहे हैं उसमें आप डेली रिवाइज करिए या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रिवाइज करिए। आप उसी को जब आप रिवीजन करते जाएंगे, उस लय को डेली आप बोलेंगे तो वो लय के साथ वो शब्द भी आपको कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे आपको रूप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप हमने कौन से लिए? हरि के लिए। राम है या फिर बालक है, छात्र है, साधु है, कोई भी रूप हो, हमने हरि के रूप लिए हैं। ये है इकारांत रूप, ठीक है। अब इसमें भी आपके 3 वचन होते हैं और आपकी क्या होती हैं? 7 विभक्तियां, लास्ट में संबोधन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये आपके हर रूपों में होता है, ये शब्द रूप कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इन रूपों को भी कैसे याद करेंगे? अब इसमें भी आप एक लय को यूज कर लीजिए। जैसे आपने कहा हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन। अब इसमें ज्यादा है तो एक संग तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 सेक्शंस कर लीजिए। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन। इस तरीके से आप इन 2 लाइंस को बार बार रिपीट करिए। आप फास्ट स्पीड में रिपीट करिए, उसको तोड़ के नहीं बोलिए, एक स्पीड में रिपीट करिए, फिर आपको ये लाइन भी रट जाएगी, आपको कंठस्थ हो जाएगी। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या। ऐसे याद करिए। फिर हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हर्यो हरिणाम, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हर्यो हरिणाम। ओके, अब लास्ट में 2 रह गए। हरो हर्यो हरिषु, हरो हर्यो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरया, हे हरे हे हरि हे हरया। इसमें आपने एक चीज देखी कि शब्द रूप में आपके कुछ शब्द हैं जो वो बार बार रिपीट भी हुए हैं, जिससे आपको ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। सपोज आपने 2 लाइंस ली, ठीक है, तो आपने बोला हरि हरि हरया, हरिम हरि हरिन। अब इसमें देखिए, आप इसमें आपका हरि और हरि ये 2 सेम एक साथ सेम रिपीट हुआ है, यानी आपको बीच के शब्द है वो आपको याद ज्यादा नहीं करने हैं, वो दोनों सेम है। हरि हरि हरया, हरिम हरि हरिन, आपको शुरू के और लास्ट के याद करने, बीच के तो आपके सेम है, ये आपके याद हो गए। हरे हरि हरया, हरिम हरि हरिन, बीच के सेम। अब नेक्स्ट देखिए, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्या। अब इन 3 में आप देख लीजिए कि आपके ये 3 सेम है, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, 3 सेम है, यानी आपको शुरू के याद करने हैं, हरिणा हरे हरे, ठीक है। नेक्स्ट हरिभि अलग है, हरिभ्या हरिभ्या ये 2 बार सेम आया है, देखिए हरिभ्या हरिभ्या सेम आया है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपका यहाँ पर ये हरे हरे सेम आया है, हरे हरे आपका सेम आया है। यहाँ आपका हर्यो हर्यो सेम आया है ना। बीच में आपके देखिए इसमें आपके 2 शब्द सेम है, हर्यो हर्यो, यानी कि हरि हरि सेम है स्टार्टिंग में, बीच में हरिभ्याम हरिभ्याम सेम है, फिर आपका हर्यो हर्यो सेम है, लास्ट में आपका हरिभ्या हरिभ्या सेम हो गया, इधर आपका हरे हरे सेम हो गया। इसमें आपको लर्निंग कम करनी है, बहुत ज्यादा आपको नए नए शब्दों को याद नहीं करना है, लेकिन एक तुकबंदी के साथ, एक लय के साथ, एक रिदम के साथ याद करिए, बहुत प्यार से याद करिए। मन लगाकर अगर आप इनको बोलेंगे, एक गीत के रूप में बोलेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब ये संस्कृत के रूप हम भी याद करते थे तो हम भी भूल जाते थे, हम भी बड़े ही कंफ्यूज होते थे, बड़े परेशान होते थे कि कैसे इन्हें याद करें, क्योंकि याद करा और फटाक से भूल जाते थे। फिर हमने दिमाग लगाया कि जब हम इतनी लंबी लंबी भगवान की संस्कृत की आरतियों को, पूजा को और उन सबको हम याद कर लेते हैं, एक डेली उनको बोलते हैं, बोलते बोलते वो एकदम शुद्ध हो जाती हैं और वो लर्न हो जाती हैं, तो इनको तो हम चुटकियों में याद कर लेंगे। फिर मैंने यही ट्रिक अपनाई कि मैंने रूपों को मैं अकेले कमरे में बैठकर एक सिंगिंग स्टाइल में याद करने लगी।
जिससे क्या हुआ, वो रूप, और डेली उनको रिवाइज भी किया, जिससे वो रूप एकदम बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो गए और केवल एग्जाम टाइम में एक बार रिवाइज करना पड़ा और रूपों में क्या आए, बिल्कुल फुल मार्क्स। इतने बढ़िया मार्क्स आए कि फिर मुझे अपनी इस ट्रिक पर विश्वास हो गया कि इस तरीके से कोई चीज़ भी, कोई चीज़ टफ है उसको अगर हम इस तरीके से याद करेंगे, इस ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगी। सो प्लीज़ ट्राई दिस ट्रिक एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।